फ्रेंड्स नेक्स्ट अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ एल्काइल हैलाइड्स। तो व्हाट आर एल्काइल हैलाइड्स? वैसे इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, बट थोड़ा सा आइडिया यू शुड नो कि व्हाट आर एल्काइल हैलाइड्स, कैसे आपको पहचान होनी है कि क्या होती हैं एल्काइल हैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स, compounds obtained by replacing one or more hydrogen atom of hydrocarbon by halogen। ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपको पता है, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जब आप उन कंपाउंड्स की एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हो हैलोजन से, एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन से या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को एक से ज़्यादा हैलोजन से, तो जो कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं दोज आर कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो आई एम सेइंग कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन, दे आर कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये हैलोजन डेरिवेटिव्स मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट। वो आप अंडरस्टूड ही है कि अगर एक हाइड्रोजन एक हैलोजन से रिप्लेस हो रही है तो मोनो बनेंगे, दो हाइड्रोजन्स दो हैलोजन से रिप्लेस हो रहे हैं, तीन हाइड्रोजन्स तीन हैलोजन से रिप्लेस हो रहे हैं, तो आपके पास बनेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये जो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन आप हैलोजन डेरिवेटिव्स को आगे क्लासिफाई करते हो। तो सबसे पहले हैं, आपको पता ही है, हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हैलोजन डेरिवेटिव्स टू कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट इज एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव मीन्स द कंपाउंड्स विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ, या बोल सकते हो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हैलोजन डेरिवेटिव हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को जब आप हैलोजन से रिप्लेस करोगे तो बनेंगे एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन को जब आप हैलोजन से रिप्लेस करोगे तो बनेंगे एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब आपको पता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। तो उसी के बेस पे आपके तीन एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स बनते हैं। फर्स्ट इज हेलो एल्केन्स, सेकंड इज हेलो एल्कीन्स एंड थर्ड इज हेलो एल्काइंस। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन हैलोजन डेरिवेटिव्स की जो एलिफेटिक हैं। तो एलिफेटिक किससे आएंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो उनके डेरिवेटिव्स को क्या बोल दोगे आप, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्काइंस। तो अगर आप एल्केन की हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करोगे तो बनेंगे हेलो एल्केन्स, अगर आप एल्कीन की हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करोगे तो बनेंगे हेलो एल्कीन्स, और अगर आप एल्काइन की हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करोगे तो बनेंगे हेलो एल्काइंस, जो आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज CH4 विच इज एल्केन, मीथेन। तो जब CH4 की हाइड्रोजन आपने हटाई, उसकी जगह क्लोरीन लगाई, तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। उसी तरह से C2H6 था, ये C2H6 इज इथेन मतलब एल्केन, जब उसके हाइड्रोजन हटाई उसकी जगह हैलोजन लगा दिया क्लोरीन, तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। तो इसमें याद रखना है एक हाइड्रोजन रिप्लेस की तो एक हैलोजन लगा, दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगी तो दो लगेंगे, तीन होंगी तो तीन लगेंगे। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस की फिर हैलोजन लगाया तो उनको बोलते हैं आप मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है एक हैलोजन लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो याद रखना है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एल्केन्स आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हेलो एल्केन तो आप किसी को भी बोल सकते हो, कोई भी एल्केन ले सकते हो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, दो कर दो, तीन कर दो, चार कर दो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है, एक हैलोजन लगा है, तो उसको बोलते हैं आप क्या, एल्काइल हैलाइड। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एल्केन्स आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। इसी तरह से जब एल्कीन्स की हाइड्रोजन रिप्लेस होंगी
हैलोजन लगेंगे 1 2 3, तो वो क्या बनेंगे, हैलो एल्कीन्स। तो इसमें भी वही है, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है एल्कीन की बाय हैलोजन, तो उनको क्या बोलते हैं आप, एल्कीनाइल हैलाइड्स। तो यहाँ आप देखो ये होता है विनाइल क्लोराइड, हैलोजन अटैच टू द कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड, हैलोजन अटैच टू द कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड। तो इसको क्या बोलते हैं आप, विनाइल। ये याद रखना है आपने, दो चीज़ें, एक होता है विनाइल, एक होता है एलाइल। वो तो आपको दिख ही रहा है कि दिस इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये किसके डेरिवेटिव्स हैं, एल्कीन्स के, दीज आर हेलो एल्कीन्स। ठीक है, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन चली गई उसकी जगह क्लोरीन लग गया, CH2 डबल बॉन्ड CH3, एक हाइड्रोजन चलेगी उसकी जगह क्लोरीन लगेगा। तो जब हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन जा रही है तो ये क्या बने, एल्कीनाइल हैलाइड्स, एल्कीन के डेरिवेटिव। उसी तरह से अगर हैलोजन उस कार्बन को लगी हो जो डबली बॉन्डेड से नेक्स्ट होती है तो उसको बोलते हैं एलाइल। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स, विनाइल किसको बोलते हैं और एलाइल किसको बोलते हैं। विनाइल बोलते हैं उसको जब हैलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन पे लगा हो, और एलाइल उसको बोलते हैं जब हैलोजन डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को लगा हो। ठीक है, तो ये दीजिए। और तीसरे आगे एल्काइंस, तो उनके जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनको क्या बोलेंगे आप, हेलो एल्काइंस। एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। इसमें भी वही है, मोनो डाई ट्राई, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है एल्काइन से तो आप उसको क्या बोलते हो, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्काइन, एंड दैट इज कॉल्ड एल्केनाइल हैलाइड्स। और यू कैन से मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस इज कॉल्ड एल्काइनाइल हैलाइड। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एल्काइल हैलाइड्स होते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, एल्कीनाइल हैलाइड्स होते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन्स, और एल्काइनाइल हैलाइड्स होते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्काइंस। तो इसमें आपने ये याद रखना है, ये है ई एल्कीन के लिए और ये है वाई एल्काइंस के लिए, क्योंकि आपको पता है एल्कीन में ई लगता है, एल्काइंस में वाई। ठीक है, और एल्केन के तो बता ही दिया आपको क्या बोलते हैं उनको, एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका, ये देखो ये आपको पता है दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH था ये। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके हाइड्रोजन चली गई, एक हाइड्रोजन गई उसकी जगह Cl लग गया, तो ये क्या बन गया, हेलो एल्काइन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। इसके लिए इसको बोला मैंने एल्काइनाइल हैलाइड। ठीक है, नाम तो आप बोल ही सकते हो। ये क्या था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, लेकिन एक हाइड्रोजन चली गई उसकी जगह क्लोरीन लग गया, ये क्या था, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो दिस इज अगेन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव किसका, एल्काइन का। दिस इज द मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन। तो इसको भी आपने क्या बोला, एल्काइनाइल हैलाइड। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह की होती हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। जो एलिफेटिक के डेरिवेटिव्स हैं वो हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। उसमें जो मोनो हैलोजन है, एल्केन के हैं एल्काइल हैलाइड्स, एल्कीन के हैं एल्कीनाइल हैलाइड्स, और एल्काइंस के हैं एल्काइनाइल हैलाइड्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक भी होते हैं। तो जो हैलोजन डेरिवेटिव्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके होते हैं उनको क्या बोलेंगे आप, एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो दो तरह के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो मेन मेंबर लिया जाता है दैट इज बेंजीन। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो अब आप देख लो, ये दो तरह के होते हैं अगेन। एक होते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें आप देखोगे कि जो हैलोजन होगा वो डायरेक्टली बेंजीन न्यूक्लियस को अटैच्ड होगा, डायरेक्टली उस कार्बन को जुड़ा होगा जो बेंजीन की कार्बन है, वो है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। इसी में दूसरे आते हैं स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये CH3 था फॉर एग्जांपल, लेकिन अब अगर आपने इसके हाइड्रोजन निकाल दी, उसकी जगह क्लोरीन लग गया, लेकिन वो जो क्लोरीन लग रहा है वो साइड चेन को लग रहा है। ठीक है, नॉट टू द न्यूक्लियस ऑफ द बेंजीन, इट इज अटैच्ड टू द साइड चेन, बट इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब Cl नहीं था तो इट इज ओनली CH3, तो इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज टॉल्विन। ठीक है, इट इज टॉल्विन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब आपने एक हाइड्रोजन हटा दी
उसकी जगह हैलोजन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो ध्यान रखना है, अगर हैलोजन साइड चेन को हो तो वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड होता है, अगर हैलोजन डायरेक्टली रिंग को है तो वो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड होता है। तो इसका मतलब जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एंड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। इसमें याद रखना है, ये जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एराइल हैलाइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एराइल हैलाइड्स। लेकिन जो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिजेंबल करती हैं एल्काइल हैलाइड्स को। ये ध्यान रखना है आपने। हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बट देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल एल्काइल हैलाइड्स। तो जब भी हम एल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे इसी कैटेगरी में आएंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड भी। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नो डाउट दे आर एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्योंकि वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनते हैं, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल एल्काइल हैलाइड्स की तरह होती हैं। राइट, तो दो कैटेगरीज मेन करेंगे हम, एक करेंगे हम एल्काइल हैलाइड्स, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, और उसी में आएंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड भी, और दूसरा करेंगे हम एराइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्काइल हैलाइड्स की। एल्काइल हैलाइड्स आर मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, जो पहले बता दिया। दिस इज एल्केन CnH2n+2। जब आप इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हो, हैलोजन लग गया, तो ये बन गया CnH2n+1X। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, उसकी जगह हैलोजन लगा दिया। दिस CnH2n+1 इज R, दिस इज R एल्काइल ग्रुप, और X लग गया तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप R इज CnH2n+1, तो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। इसी में आपने याद रखना है एल्काइल हैलाइड के ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेम साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड की भी। तो ये हैं आपके साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड जिसमें हैलोजन अटैच्ड है साइड चेन को। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो अल्काइल हैलाइड्स हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, दो ही मेथड हैं आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स, एक है फ्रॉम एल्कोहल्स और एक है फ्रॉम एल्कीन्स। राइट, तो एल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले एल्कोहल से तीन मेथड से बनाएंगे हम। फर्स्ट है एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एल्कोहल से बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स मीन्स हाइड्रोजन के हैलाइड्स, HCl, HBr, HI। ठीक है, तीन ही हैलाइड्स की बात करेंगे हम, HCl, HBr एंड HI। दिस इज एल्कोहल ROH प्लस HX वेयर X स्टैंड्स फॉर हैलोजन। तो आपके पास है RX प्लस वाटर। राइट, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड्स की बात करें, मैं पहले बता दिया आपको, HX में हम बात करेंगे HCl, HBr एंड HI की। ठीक है, तो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड्स बनते हैं वो बनते हैं बाय द रिएक्शन विद एल्कोहल विद HCl। तो ऑब्वियसली प्राइमरी लेंगे आप, प्राइमरी एल्कोहल HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। सिमिलरली सेकेंडरी क्लोराइड बनाने के लिए आप सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड होगा। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखनी है आपने कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड्स बनते हैं वो बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है, यू नो व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, द कार्बन अटैच्ड टू 2 कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, कार्बन अटैच्ड टू 1 कार्बन इज प्राइमरी कार्बन। तो जब OH प्राइमरी कार्बन को है दिस इज प्राइमरी एल्कोहल, इससे प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड बने। जब सेकेंडरी एल्कोहल लिए तो सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड बने, लेकिन रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। लेकिन इसी में अगर आपने टर्शरी एल्काइल क्लोराइड्स बनाने हैं तो आपको टर्शरी एल्कोहल लेने पड़ेंगे। लेकिन फ़र्क क्या है कि टर्शरी एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए आपको जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं है, कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, प्राइमरी सेकेंडरी के केस में लेना है जिंक क्लोराइड, लेकिन टर्शरी के केस में नहीं लेना है।
बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गए क्लोराइड्स, एल्काइल क्लोराइड्स बना दिया हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब हम बनाएंगे ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। तो ऑब्वियस है ब्रोमाइड के लिए आपको HBr लेना पड़ेगा अल्कोहल के साथ, आयोडाइड के लिए आपको अल्कोहल के साथ HI लेना पड़ेगा। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। ये लिया मैंने प्राइमरी अल्कोहल, तो ऑब्वियसली प्राइमरी ब्रोमाइड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल HBr CH3CH2Br, HI के साथ करूँगी तो आयोडाइड बन जाएगा। इसी में जब मैं सेकेंडरी लूँगी, जब मैं टर्शरी लूँगी तो सेकेंडरी बनेंगे, टर्शरी बनेंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिखाया कि HBr लिया आपने, HI लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। HBr और HI डायरेक्ट नहीं लिए जाते, HCl डायरेक्ट लिया जाता है, लेकिन HBr और HI डायरेक्ट नहीं लिए जाते, बल्कि इनकी फॉर्मेशन की जाती है इन रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ एंड दैट इज कॉल्ड इन सीटू। ठीक है, तो HBr और HI कहाँ बनते हैं? इन सीटू, दैट इज इन द रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ। तो वो कैसे बनाने हैं आपने HBr नहीं लेना है देखो, लेकिन ये जो NaBr और सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो ये जनरेट करेंगे HBr। ठीक है, तो ये लिया आपने अल्कोहल, ये HBr, ये बन गया ब्रोमाइड। उसी तरह से ये लिया आपने अल्कोहल, ये देखो Ki प्लस फॉस्फोरस एसिड, ये क्या जनरेट करेगा? HI। ठीक है, इसका जो काम है दैट इज HI। तो ये दिखाता है HBr and HI are not used as such, they are generated in situ in reaction mixture itself। ठीक है, तो ये बन गया आपका आयोडाइड। तो इसी तरह से आप सेकेंडरी के केस में कर सकते हो, इसी तरह से टर्शरी के केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना है। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी HI की होती है, फिर HBr की, फिर HCl की। उसका रीज़न ये है कि यहाँ जो अटैक होना है हैलाइड का वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है, और जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो I नेगेटिव की सबसे ज़्यादा होती है, फिर Br नेगेटिव की, फिर Cl नेगेटिव की। तो ऑब्वियस है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, HCl सबसे कम रिएक्टिव होगा। और जब अल्कोहल में है, जैसे टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव है। तो वही आपको पीछे बताया गया था कि जब आपने टर्शरी अल्कोहल लिया तो आपने जिंक क्लोराइड नहीं लेना है, क्योंकि कैटालिस्ट नहीं लेना है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको कैटालिस्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो वही रीज़न है कि टर्शरी अल्कोहल्स क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इस रिएक्शन के लिए, कैटालिस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट प्राइमरी अल्कोहल्स क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा लेना पड़ता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और इसका रीज़न क्या है हम बाद में देखेंगे, इसका मैकेनिज्म जब आप अल्कोहल्स डिस्कस करेंगे, कि यहाँ जो मैकेनिज्म है दैट इज़ इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज द इंटरमीडिएट। और कार्बोकेटाइंस आपने पढ़ लिए हैं, कार्बोकेटाइंस की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, कार्बोकेटाइंस का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है? टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे कम स्टेबल होते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किससे बनेंगे वो? टर्शरी अल्कोहल से। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन किससे बनेंगे? प्राइमरी अल्कोहल से। तो क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो इस वजह से टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, HCl कम रिएक्टिव, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, चाहे वो HBr के साथ रिएक्शन है, चाहे HCl के साथ है, चाहे HCl के साथ है। ठीक है, किसी में भी है, प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव रहेंगे, वहाँ आपको कैटालिस्ट लेना पड़ता है, लेकिन टर्शरी के केस में देयर इज़ नो कैटालिस्ट रिक्वायर्ड। और फिर उसके बाद है, यही है, अल्कोहल ही कर रहे हैं अब हम, अभी अल्कोहल ही है। एक तो हो गया बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड HX, HCl, HBr, HI। दूसरा है बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड ROH PX3 फॉस्फोरस हैलाइड। तो भी क्या बनते हैं? हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स RX। ठीक है, फॉस्फोरस हैलाइड में PCl5 भी ले सकते हैं, PCl3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्लोराइड बनाना है तो PCl5 ले लो, चाहे PCl3 ले लो, क्लोराइड बन गया। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी से प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी से सेकेंडरी बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी वही है, अगर आपने ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा PBr3 एंड PI3।
ठीक है। लेकिन वही चीज़ है कि ये एज सच यूज़ नहीं किए जाते कि आप डायरेक्ट मिक्सचर में PbR3 डाल दो, नहीं, ये जनरेट किए जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर में और उसको बोलते हैं इन situ सिंथेसिस। तो कैसे करेंगे आप इथेनॉल लोगे, उसमें फॉस्फोरस डालोगे, ब्रोमीन डालोगे, PbR3 बनेगा, ये ब्रोमाइड बन गया। उसी तरह से PI3 का भी ऐसा ही है, आप अल्कोहल लोगे, उसमें फॉस्फोरस डालोगे, आयोडीन लोगे, क्या बनेगा PI3, और फिर ये क्या बन जाएगा आयोडाइड। तो दिस इज बाय द एक्शन ऑफ अल्कोहल्स ऑन फॉस्फोरस हैलाइड, PCl3, PCl5, PbR3, PI3, ब्रोमाइड आयोडाइड क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं हम। और इसी में है अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स फ्रॉम अल्कोहल। क्यों है ये बेस्ट मेथड? ये अल्कोहल है, ये थायोनाइल क्लोराइड है, रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन और ये बन गया आपके पास अल्काइल क्लोराइड। क्यों किया जाता है इसको बेस्ट मेथड कंसीडर? क्योंकि इसमें आपके पास ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और HCl बनता है, ये दोनों ही गैस है, ये इवेपोरेट कर जाएंगे और आपके पास मिक्सचर में क्या बचेगा, सिर्फ अल्काइल क्लोराइड। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तो ये है फ्रॉम अल्कोहल्स। कैसे कैसे किया आपने? अल्कोहल को हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट किया, HX, HCl, HBr, HI, ठीक है। उसमें आपने देख लिया प्राइमरी और सेकेंडरी कम रिएक्टिव है, टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। टर्शरी के केस में आपको कैटालिस्ट नहीं लेना पड़ता, ठीक है। और ये जो HBr और HI हैं, ये एज सच यूज़ नहीं किए जाते, ये जनरेट किए जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। उसके बाद दूसरा है अल्कोहल विद PX3, PX5, चाहे PCl5 ले लो, चाहे PCl3 ले लो, PbR3 ले लो, PI3 ले लो, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। और लास्ट में है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। और इसी में एक और मेथड है जो आपके सिलेबस में है और जो आपने एल्कीन्स में भी पढ़ लिया है, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं करेंगे हम क्योंकि ये आपने एल्कीन्स में पढ़ा है, ठीक है। एंड दैट इज़ बाय द ये भी हैलोजन एसिड ही है, HX टू एल्कीन। वहाँ हमने अल्कोहल में किया था, यहाँ एल्कीन में किया था। स्टूडेंट्स, ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ा है। जब आप एल्कीन्स में हैलोजन एसिड, कोई भी हैलोजन एसिड, चाहे HCl ले लो, चाहे HBr ले लो, चाहे HI ले लो, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ्स रूल। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई फ़र्क नहीं है, जहीं भी डाल दो। मार्कोनिकफ रूल बोलता है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, ये कोई भी हैलोजन एसिड है, चाहे HCl, चाहे HBr, चाहे HI, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू द कार्बन विद लेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कौन है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, एंड द पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद मोर ऑफ हाइड्रोजन। In case of unsymmetrical alkenes, during addition of halogen acid to unsymmetrical alkene, the negative part of the adding molecule goes to the carbon with less of hydrogen and positive part goes to the carbon with more of hydrogen. तो HCl में Cl गया इस कार्बन की तरफ को, H गया इस कार्बन की तरफ को, HBr में Br गया इस कार्बन को, H गया इस कार्बन को। दिस इज सिंपल एडिशन, ठीक है। ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन इसी में आपने पढ़ा है अगर परऑक्साइड प्रेजेंट हो तब ध्यान रखना है, परऑक्साइड प्रेजेंट हो तब सिर्फ HBr के केस में कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्कोनिकफ रूल। तो जो मार्कोनिकफ रूल है ये सब में लगता है, HCl, HBr, HI। लेकिन जो एंटी मार्कोनिकफ रूल है ये तब लगता है जब परऑक्साइड प्रेजेंट हो, और सिर्फ किसके केस में? HBr के केस में। और ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि क्यों ऐसा होता है। तो अब ये देख लो लास्ट में सिंपल सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बट आपने पढ़ी है ये, इसको फटाफट से कर रहे हैं हम। ये एल्कीन है, HBr है। अगर एब्सेंस है परऑक्साइड की तो कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट्स? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल मीन्स डबल बॉन्ड के इस साइड को 2 कार्बन, इस साइड को 1 कार्बन, तो इसको कैसा एल्कीन बोलूँगी मैं? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होते हैं? जैसे ये है, डबल बॉन्ड की दोनों साइड को सेम कार्बन है, 2 2, तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के केस में कोई रूल नहीं लगता, लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में लगता है। अगर परऑक्साइड एब्सेंट है तो लगेगा मार्कोनिकफ रूल। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद मोर ऑफ हाइड्रोजन। चाहे HBr है, चाहे HCl है, चाहे HI है, कोई भी है। लेकिन अगर परऑक्साइड प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और HBr की एडिशन हो रही है,
इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विच इज़ अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल। उस केस में नेगेटिव पार्ट चला जाएगा उस कार्बन को जो मोर ऑफ हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा उस कार्बन को जो लेस ऑफ हाइड्रोजन है। तो हम अगेन रिपीटिंग, जब आप एडिशन करोगे एल्कीन्स में हैलोजन एसिड की और अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर आपको दिया जा रहा है, अनसिमेट्रिकल मीन्स डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखोगे आप कितने कितने कार्बन हैं। अगर इक्वल कार्बन है तो सिमेट्रिकल है, अगर अलग अलग कार्बन है एक साइड को 2 एक साइड को 3 या एक साइड को 2 एक साइड को 1 तो वो अनसिमेट्रिकल है। उस केस में कोई भी हैलोजन एसिड ले लो, चाहे HCl चाहे HBr चाहे HI, रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद मोर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर पेरोक्साइड प्रेजेंट है और एडिशन सिर्फ HBr की हो रही है तो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद मोर ऑफ हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखना है, अगर HCl है, सपोज HCl है और पेरोक्साइड है तो मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। तो सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है, पेरोक्साइड है लेकिन सिर्फ किसके केस में, HBr के केस में। और ये आपने पूरा डिटेल में पढ़ा है या पढ़ोगे आप एल्कीन्स में। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एल्काइल हैलाइड्स की और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पढ़ लेना इसको। आई थिंक नोट्स आप बना रहे हो, साथ साथ नोट्स बनाते रहना है और साथ में आपका मंडे को टेस्ट भी है, उस टेस्ट की भी तैयारी करें। थैंक यू।